नमस्कार दोस्तों, जी के गैलीकिक में आपका स्वागत है। आज हम रामायण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित थी? आपका ऑप्शन है ए गंधमादन, बी सुमेरु, सी त्रिकुट, डी कैलाश। आपका सही जवाब है सी त्रिकुट। आपका दूसरा सवाल है, विषयक्रणी, सावर्ण्यक्रणी, संजीवक्रणी व संधानी नामक औषधियाँ किस पर्वत पर पाई जाती थीं? आपका ऑप्शन है ए पारियात्र, बी हिमालय, सी कांचन, डी महोदय। आपका सही जवाब है डी महोदय। आपका अगला सवाल है, महर्षि परशुराम का आश्रम किस पर्वत पर था? आपका ऑप्शन है ए सुमेरु, बी मंदराचल, सी महेंद्र, डी किष्किंधा। आपका सही जवाब है सी महेंद्र। आपका अगला सवाल है, श्री राम, सीता व लक्ष्मण ने श्रृंगारपुर के निकट किस नदी को पार किया था? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी तमसा, सी गोदावरी, डी यमुना। आपका सही जवाब है ए गंगा। आपका अगला सवाल है, कुशलव का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए अयोध्या में, बी वाल्मीकि आश्रम में, सी पंचवटी में, डी अशोक वाटिका में। आपका सही जवाब है बी वाल्मीकि आश्रम में। आपका अगला सवाल है, वनवास से लौटकर श्री राम ने अपनी जटाएं कहाँ कटवाई थीं? आपका ऑप्शन है ए अयोध्या राजभवन में, बी नंदीग्राम में, सी सरयू नदी के तट पर, डी वाल्मीकि आश्रम में। आपका सही जवाब है बी नंदीग्राम में। आपका अगला सवाल है, मेघनाद लक्ष्मण से युद्ध करते समय युद्ध क्षेत्र छोड़कर यज्ञ करने के हेतु किस स्थान पर चला गया था? आपका ऑप्शन है ए शुक्राचार्य के आश्रम पर, बी लंका के एक मंदिर में, सी अपने राजभवन में, डी निकुंभिला में। आपका सही जवाब है डी निकुंभिला में। आपका अगला सवाल है, हनुमान जी ने किस पर्वत पर चढ़कर समुद्र लांघने हेतु छलांग लगाई थी? आपका ऑप्शन है ए रेवतक, बी महेंद्र, सी कांचन, डी मलयगिरी। आपका सही जवाब है बी महेंद्र। आपका अगला सवाल है, खर और दूषण कहाँ रहते थे? आपका ऑप्शन है ए दंडक वन में, बी लंका में, सी किष्किंधा पर्वत पर, डी चित्रकूट में। आपका सही जवाब है ए दंडक वन में। आपका अगला सवाल है, सीता जी की खोज के लिए सुग्रीव ने हनुमान एवं अंगद को किस दिशा में भेजा था? आपका ऑप्शन है ए दक्षिण, बी पूर्व, सी पश्चिम, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए दक्षिण। आपका अगला सवाल है, वानर युद्धपति केसरी किस पर्वत पर रहता था? आपका ऑप्शन है ए सुमेरु, बी किष्किंधा, सी कांचन, डी मंदराचल। आपका सही जवाब है सी कांचन। आपका अगला सवाल है, सीताजी की खोज के लिए सुग्रीव ने पांड्य देश में किसको भेजा था? आपका ऑप्शन है ए नल, बी जाम्बवान, सी
अंगद, डी सुशील। आपका सही जवाब है सी अंगद। आपका अगला सवाल है, वनवास गमन के समय श्री राम सारे अयोध्या वासियों को किस स्थान पर सोते छोड़कर चले गए थे? आपका ऑप्शन है ए चित्रकूट, बी भरद्वाज आश्रम, सी श्रृंगारपुर, डी अत्रि आश्रम। आपका सही जवाब है सी श्रृंगारपुर। आपका अगला सवाल है, भरत अपने बचपन में कहाँ रहते थे? आपका ऑप्शन है ए आश्रम, बी ननिहाल, सी नंदीग्राम, डी अयोध्या। आपका सही जवाब है बी ननिहाल। आपका अगला सवाल है, सीता स्वयंवर के समय राजा जनक ने कुशध्वज को किस नगरी से बुलवाया था? आपका ऑप्शन है ए संकाश्या, बी गया, सी अयोध्या, डी चंपा नगरी। आपका सही जवाब है ए संकाश्या। आपका अगला सवाल है, सीताजी की खोज में लंका सर्वप्रथम कौन पहुंचा था? आपका ऑप्शन है ए अंगद, बी जाम्बवान, सी हनुमान, डी गंधमादन। आपका सही जवाब है सी हनुमान। आपका अगला सवाल है, श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए प्रयाग, बी अयोध्या, सी मिथिला, डी श्रृंगारपुर। आपका सही जवाब है बी अयोध्या। आपका अगला सवाल है, हनुमान जी की भेंट सीताजी से सर्वप्रथम किस स्थान पर हुई थी? आपका ऑप्शन है ए अशोक वाटिका, बी चित्रकूट, सी श्रृंगारपुर, डी भरद्वाज आश्रम। आपका सही जवाब है ए अशोक वाटिका। आपका अगला सवाल है, प्रतिष्ठानपुर किस नदी के किनारे स्थित था? आपका ऑप्शन है ए चरमनवती, बी नर्मदा, सी गंगा यमुना के संगम पर, डी कावेरी। आपका सही जवाब है सी गंगा यमुना के संगम पर। आपका अगला सवाल है, श्री राम के मित्र प्रतरदन कहाँ के राजा थे? आपका ऑप्शन है ए कौशल, बी काशी, सी प्रतिष्ठानपुर, डी केकय। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।